वॉर 2 और कुली ने 7 बजे तक कितना कलेक्शन किया है, वो उसके बारे में बात करने से पहले शायद एक बात आज कहने वाला हूँ जो ऋतिक के फैंस इस चीज़ को रिलेट करे। आई डोंट नो कितने लोग करेंगे इस बात को रिलेट, क्योंकि जो डाई हार्ट फैंस है शायद वो बुरा माने, पर क्या है शायद वो इस बात से एग्री करे कि बंदा कम से कम गलत तो नहीं बोल रहा है, कुछ तो पॉइंट है बंदे में। कुली के भी बारे में बात करेंगे, 7 बजे तक कितना कलेक्शन हुआ है। हो सकता है ये 8 बजे अपलोड हो जाए वीडियो, नेट का इशू आ जाता है कभी कभी तो टाइम लग सकता है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, कभी कभी फैंस सब्र जो होता है ना, फैंस का सब्र का पैमाना, क्या वर्ड बोलते हैं वो ना कभी कभी ख़त्म हो जाता है कि भाई बस कहाँ तक करे सपोर्ट। अब आप बोलोगे डाई हार्ट फैंस ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे मानता हूँ, बट देयर आर मेनी फैंस ऐसे होते हैं कि जिनके एक नहीं बल्कि 3-3 4-4 फेवरेट एक्टर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही है, हाँ कुछ लोग ऐसे कट्टर भी होते हैं कि जिनका एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिकियंस वर्ल्ड वगैरह पेजेस होते हैं, ऋतिकियंस इज़ एवरीथिंग, ठीक है। पर कभी कभी ये चीज़ हो जाती है कि भाई आपका बंदा अगर 1 साल में एक भी बार नहीं आ रहा है या फिर 2 साल में एक फिल्म में लेके आ रहा है, अब फाइटर भी शायद पिछले साल के आई थिंक जनवरी में ही आई थी, यानी कि 1.5 साल में बंदा एक बार आ रहा है, 3 साल में 2 बार, 3 साल में एक बार, 25 साल में शायद ऋतिक ने, तो मुझे डाउट है कि 25 साल में 25 भी फिल्में करी है या नहीं, विदाउट कैमियो की बात करें अगर तो। मतलब टाइगर 3 जैसी फिल्मों को मत काउंट करो, उसमें कैमियो था उसका, तो मुझे याद नहीं कि 25 भी करी है क्या। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो अब बात को, क्या है लोग आगे का भी देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा देखो, आपको लगेगा वीडियो बढ़ाने के लिए, नहीं भाई आज पॉइंट है कुछ, और हालांकि मैं परसों जब लाइव आऊँगा तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आज यहाँ पे भी बात करने दो। पॉइंट एक है कि जब सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड होने के बाद जब विराट कोहली नया आया था, तब कोई अगर कंपेयर भी करता था कि भाई ये बन सकता है वो वाला, तो लोग हंसते थे। तो विराट कोहली जो आज जब वनडे में अभी भी है, लेकिन बाकी फॉर्मेट से रिटायर्ड होने के बाद उसने एक ऐसा कद बना के रखा है कि यस वो कोई तो था। तो ये प्रूव करने के लोग, ऑडियंस होती है ना, वो चेंज होती रहती है। मैं मानता हूँ कि कुछ डाई हार्ट फैंस आज भी ऑब्वियसली सचिन के हैं, पर वो विराट को भी मानते कि नहीं यार कोई तो बंदा आया जो उसने भी कुछ किया। अगर 100 सेंचुरीज के बाद 82 किसी के है तो वो कोई तो है। ऑब्वियसली टेस्ट में सचिन इज़ अनबीटेबल, हाँ वो रूट साला आ गया पीछे, वो देखते उसका क्या होता है। पर हाँ विराट कोहली वनडे में भले ही रन्स के मामले में सचिन ज़्यादा है, बट 100s के मामले में कभी किसी ने सोचा तक ना था। तो एक एंगल है कि भाई फैंस कन्वर्ट भी होते हैं, तो लोग कभी कभी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। भाई अगर आपका हीरो 3 साल में 2 साल में 1 या 2 बार आ रहा है, और विक्रम वेदा जो एक रीमेक थी वो लेके आ रहा है, फाइटर जो मानो ना मानो वो अंडर परफॉर्म थी, आप माने ना माने वो कम से कम 400 करोड़ नेट करनी थी। चलो आप शायद सेटिस्फाई हो सकते हो उस कलेक्शन से, मैं नहीं हूँ, लेकिन कम से कम 300 नेट तो करना था उसने, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पर वो भी अंडर परफॉर्म ही समहाउ होके रह गई। और अब वॉर 2 का तो मतलब ना ही बात करूँ कलेक्शन के मामले में तो बेटर है, क्योंकि अगर बात करने जाऊँ कुछ बोलने जाऊँ तो ऋतिक फैंस बुरा मान जाएंगे। पर फैक्ट के हिसाब से जाए तो ऐसा होता है कि आपका हीरो अगर आपसे कनेक्ट ना होना तो लोग रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, या फिर चलो यार ये भी यंग तो बेटर है, तो मेरा आज से ऋतिक भी फेवरेट लेकिन ये भी, तो एक एंगल होता है। आप बोलोगे नहीं डाई हार्ट फैन ऐसा नहीं करते, भाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका हीरो अगर रिटायरमेंट जैसी ही बातें कर रहा होगा, जब से वो गर्लफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में आई है, ऋतिक ने ऐसी एक भी क्लीन हिट मूवी दी नहीं। अब मैं उस गर्लफ्रेंड पे नहीं करूँगा डाउट, साबा क्या नाम है उसका, आई थिंक 2019 में जब वॉर आई थी वो उसकी गर्लफ्रेंड लाइफ में थी या नहीं मुझे पता नहीं है, शायद 4-5 साल से ही वो साथ है, और बंदे ने 4-5 साल से एक भी क्लीन हिट नहीं दी। अब आप बोलोगे ये आउट ऑफ टॉपिक हूँ मैं, क्योंकि मैं उस पर पूरा ब्लेम डाल रहा हूँ, नहीं भाई। पर ऋतिक इज़ नॉट दैट मच सीरियस इन बॉलीवुड आफ्टर दैट सम हाउ, आप माने ना माने। आई मीन ऋतिक से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। देखो बैंग बैंग बनी थी, वो भी रीमेक थी, बट वो क्या ज़बरदस्त बनी थी। अब विक्रम वेदा का रीमेक में ऋतिक को क्या इंटरेस्ट था, भले उसका काम ज़बरदस्त था, अप्रिशिएट किया था क्रिटिक्स ने, लेकिन बॉक्स ऑफिस की बात करो ना, फाइटर भी अप्रिशिएट मिला था ऋतिक को, ऐसा नहीं कि अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा। इवन वॉर 2 में उसके काम को कोई नहीं बोल रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया है, पर वो लोगों से दूर हुआ है, वो उसके फैंस से दूर हुआ है। और उसके फैंस ये चीज़ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए एक ही ऑप्शन है भाई,
51 का है बंदा, दिखता 25 का है, उसको क्या प्रॉब्लम है कोई लव स्टोरीज करने के लिए? क्यों लार्जर देन लाइफ के पीछे जाके 400 करोड़ की बजट की फिल्मों की वाट लग जाती है? उससे अच्छा है भाई तुम साल में 2-3 बार आओ यार, लोग तुमसे वो एक्सपेक्ट करें कम से कम 2 बार कि भाई एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म भी कर लो, जैसे रणबीर कपूर ने तू झूठी मैं मक्कार भी करी थी, उसके बाद वो एनिमल लेके आया था। तो ज़रूरी नहीं कि आप बार बार वॉर 2 बड़े बड़े ब्रांड के फाइटर 200 200 250 400 करोड़ के बजट हो जाते हैं, यही पे भाई कहीं पे वो मार खा रहा है। इससे अच्छा ये है कि भाई तुम 125-150 करोड़ के बजट में लेके आओ कोई फिल्म, और नॉर्मल सी लव स्टोरी भी लेके आओ। मैं गारंटी देता हूँ भाई अपना बजट तो कम से कम उतार के कम से कम 200 नेट का तो हिम्मत आज भी ऋतिक में है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, पर अब क्या ही बोलूँ मैं। एनीवे सॉरी मैंने आपका टाइम थोड़ा डिस्टर्ब किया, पर फैंस से कनेक्ट ना होना, समहाउ फैंस की ना सुनना। एक फॉर एग्जांपल भाई सलमान खान का एट प्रेजेंट वाला एंगल देखो, फैंस की बात ना सुनने से सबसे बड़ा एग्जांपल सलमान है भाई। आप स्टारडम तो पूरा है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, वो वाला एंगल। आप ये नहीं बोल सकते ऋतिक का स्टारडम बिल्कुल नहीं है भाई, उसकी निगेटिव रिव्यूज़ के साथ भी कुछ तो कर रही है फिल्म। तो मैं ये नहीं कहूँगा ये फिल्म का वर्डिक्ट जो भी आए, बट कुछ तो किया उसने इतनी बैड स्क्रिप्ट के साथ भी, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। पर इसमें एक ग्रीन सिग्नल भी, एक ही प्लस पॉइंट है इसमें कि ऐसी स्क्रिप्ट के साथ भी ऋतिक कम से कम कुछ कलेक्शन ला रहा है, मतलब लोगों ने उसको रिजेक्ट नहीं किया है। इट्स द स्टोरी VFX जो इसको ऋतिक को भी विलन बना दिया है इस चीज़ से। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसके फैंस उससे नाराज़ है, उसके फैंस उल्टा इस चीज़ से नाराज़ है कि भाई आप 2 साल में आ रहे हो 400 करोड़ का बजट लेके, उससे अच्छा भाई 1 साल में 2 बार आओ यार। आपसे बड़े बड़े हीरोज़ भी 1 साल में 3-3 4-4 बार आ रहे हैं यार। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ठीक है 3-3 4-4 बार नहीं, लेकिन उसके जो फैंस हैं वो चाहते कम से कम 2 बार तो आए। और क्या ज़रूरी है कि बार बार वॉर 2 या बड़ा स्पाई यूनिवर्स या बड़ी कोई बजट की 250 करोड़ की वो 200 करोड़ की वो क्या फाइटर, क्या ज़रूरी है? और फाइटर में भी वो सिमिलर एक एंगल रॉ टाइप का रोल, इसमें भी वही। तो समहाउ मुझे जो लगा भाई मैंने बोला। आई एम सो सॉरी यार, आज मैंने टाइम लिया आपका, पर यहाँ पे ज़रूरी है बात करना। अब देखो आज की हालत देखो, वॉर 2 की 7 बजे तक फिल्म ने खाली 2.81 करोड़ का कलेक्शन किया है। भाई 2.81 करोड़, आप सोचो कि किस हद तक ये फिल्म नीचे आई है। मैं कूली की भी बात करूँगा, टेंशन ना लो, बट यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी था यार ज़्यादा। तो कूली के बारे में बात करूँ, देखो तमिल में ये फिल्म हिट है ऑलरेडी, हिंदी डब में भी क्लीन हिट मिलेगा इसको। हाँ, पैन इंडिया लेवल पे इसको क्लीन हिट के लिए 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करना पड़ेगा। 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो ये आराम से जा रही है, यानी कि सेमी हिट इसका कंफर्म है। आज कुली की बात करूँ तो उसने 3.72 करोड़ का बिजनेस किया है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज़्यादा है वॉर से। तो ये है भाई कि कुली। और यहाँ पे क्लैश का भी ब्लेम नहीं आ सकता है भाई कि आप बोलोगे कि यार ऋतिक को क्लैश में आना पड़ा। नहीं भाई, ऋतिक को हेल्प बड़ी मिली थी YRF से, भले स्टोरी लाइन में हेल्प नहीं मिली थी। IMAX पूरा का पूरा कब्जा करके रखा था भाई, तो यहाँ पे वो सवाल ही नहीं आता है स्क्रीन्स कम थे क्लैश थी। नहीं भाई, स्टोरी वाला आप कह सकते हो, बट ऋतिक के फैंस आई थिंक मैंने बहुत से फैंस का कमेंट देखा यार सब जगह पे, मुझे जो कॉमन चीज़ लगी वो मैंने आपके साथ शेयर किया आज। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रजनीकांत फैंस, ऑलरेडी पैन इंडिया लेवल पे सेमी हिट का वर्डिक्ट आ चुका है आपको। अब देखना ये है कि क्या हिट होती है या सिर्फ पैन इंडिया लेवल पे खाली सेमी हिट ही रह जाती है। तमिल में ये ब्लॉकबस्टर होने के फुल चांसेस है। कल इसका एक एनालिसिस आने वाला है, जैसे मैं आज वॉर 2 का किया हूँ, तो वो स्पेशल वीडियो आएगा कुली का कल, उस पर ज़रा डिटेल चर्चा कर पाएंगे। टेक केयर।